नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से आपका बीएड सेकेंड ईयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम, उसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आ रही हूँ, जिसको हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा कवर किया था, थोड़ा सा बाकी रह गया था, जिसको हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टॉपिक है हमारा एपिस्टोमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो सके। ये टॉपिक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका जरूर पूछा जाता है, जरूर आता है, तो इसको इसलिए ध्यान से बिल्कुल अच्छे से करिएगा। इससे पहले मैंने एपिस्टोमोलॉजी का जो बेसिक है वो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जाकर अभी पहले देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आज की वीडियो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ पाएगी। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी ताकि आप देख पाए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों ज्ञान मीमांसा के बारे में हमने बेसिक जो है लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिया था। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करा देती हूँ। ज्ञान मीमांसा क्या था। ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टोमोलॉजी आपकी फिलोसफी की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम नॉलेज की डीप स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज क्या है, नॉलेज का सोर्स क्या है, नॉलेज कितने टाइप्स की होती है, स्कोप क्या है, नॉलेज ट्रू है कि रियल है कि नहीं है, ये एटसेट्रा एटसेट्रा। हिंदी में अगर मैं बात करूं कि ज्ञान मीमांसा जो है वो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसके अंदर हम ज्ञान के बारे में ज्यादा जानते हैं कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधन क्या है, कैसे हम नॉलेज को ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, कितने तरह का ज्ञान होता है, ज्ञान का स्कोप क्या है, ज्ञान सत्य है कि नहीं है, ये जानते हैं। इसके बाद हमने फुल फॉर्म्स देखी थी, इनको आप देख सकते हैं। ठीक है, आइडियलिज्म की एपिस्टोमोलॉजी हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलिज्म की एपिस्टोमोलॉजी क्या है यानी कि यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा, नेचुरलिज्म की एपिस्टोमोलॉजी यानी कि प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा, और ह्यूमनिज्म की एपिस्टोमोलॉजी यानी कि मानवतावाद की ज्ञान मीमांसा। इन तीनों एपिस्टोमोलॉजी को हम देखेंगे। ये आपके जो दो वीडियो है इनमें से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए इन दो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं रियलिज्म, नेचुरलिज्म और ह्यूमनिज्म को। तो देखिए आज हम पहले बात करेंगे रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद क्या होता है, उसके बाद उसके ज्ञान मीमांसा के बारे में जानेंगे। रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद, नाम से पता चल रहा है रियल इज्म ऐसा इज्म है जो रियलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि रियली में आप जो चीज देख पा रहे हो वो सब कुछ है, उसके अलावा सब कुछ झूठ है। जो चीज आप देख पा रहे हो, छू पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो वही सत्य है, वही ट्रुथ है, बाकी सब झूठ है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो संसार है, इन्होंने रियलिज्म ने क्या कहा कि जो पूरा संसार है किसी ईश्वर के द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि ये तो कुछ तत्वों से मिलकर बना हुआ है, कुछ पदार्थों से मिलकर हमारा संसार जो है वो बना हुआ है। भौतिक जगत ही सत्य है यानी कि जो फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें आप रह रहे हैं यही सत्य है, यही ट्रुथ है। इसके अलावा जो कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड कोई कहते हैं या कोई आध्यात्मिक जगत कहते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये जस्ट आइडियलिज्म की अपोजिट है, बिल्कुल पूरी तरीके से। आइडियलिज्म ने जो बात कही इसके जस्ट अपोजिट रियलिज्म ने कही। तो क्या कहा कि जो संसार है कुछ तत्वों से मिलकर बना हुआ है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और फिजिकल वर्ल्ड ही सब कुछ है, सत्य है, इसके अलावा कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है। इन्होंने कहा कि जो आत्मा है वो क्या है, तो आत्मा भी तत्वों से मिलकर बनी हुई है, बस फर्क इतना है कि जो तत्व है चेतन तत्व है यानी कि ऐसा तत्व जिसके अंदर जान है। ठीक है, तो आत्मा जो है वो एक चेतन तत्व है। नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज नेसेसरी टू लिव हैप्पीली एंड साथ ही साथ द अल्टीमेट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली, यानी कि हमारे जीवन का, हमारे इस लाइफ का अल्टीमेट एम, अंतिम उद्देश्य क्या है, वो है सुखपूर्वक जीना। कोई आध्यात्मिक जगत, कोई आत्मज्ञान ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा आध्यात्मिक या हमारा उद्देश्य जो है, अंतिम उद्देश्य वो है सिर्फ सुखपूर्वक जीना, खुशी से जीना। और हम खुशी से सुखपूर्वक कैसे जी सकते हैं, अगर हम इस संसार के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें। जितना ज्यादा ज्ञान हमें मिलेगा उतनी ज्यादा सुख हम रह सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज हमें मिलेगी उतना ज्यादा हम ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को यूज कर पाएंगे, खुश रह पाएंगे। तो यहाँ पर जो रियलिज्म है वो आइडियलिज्म के जस्ट अपोजिट है। आदर्शवाद कहता था कि जो आपका संसार है ईश्वर के द्वारा बना गया है। रियलिज्म कहता है ईश्वर के द्वारा नहीं बना, ये तो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आदर्शवाद ने कहा कि जो आत्मा है ये तो एक चेतन, आत्मा जो है वो क्या है, आपका भगवान का, ईश्वर का एक अंश है। रियलिज्म कहता है कि नहीं ये तो एक चेतन तत्व है। तो जस्ट अपोजिट है आपका। आगे अगर चले टीचिंग मेथड्स पर आइडियलिज्म का, यानी कि जो आपका, सॉरी यहाँ पर रियलिज्म कर लीजिएगा, ये गलत हो रहा है, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा, रियलिज्म आएगा यहाँ पर। ठीक है, जो आपका यथार्थवाद है
उसके अकॉर्डिंग टीचिंग मेथड्स कौन से होने चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोग करके सिखाना, बच्चे को एक्सपेरिमेंट दीजिए, बच्चा खुद से एक्सपेरिमेंट करेगा, करके सीखेगा। कोरिलेशन मेथड यानी कि सह संबंध विधि, कि आप सब्जेक्ट्स को कोरिलेट कर सकते हैं या सब्जेक्ट को रियल लाइफ से कोरिलेट कीजिए ताकि बच्चे को ज़्यादा समझ में आ सके। ह्यूरिस्टिक मेथड यानी कि अन्वेषण विधि, इसमें क्या होता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स दे दी जाती है और बच्चे उसका प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजते हैं, डिस्कवर करते हैं, जिसको हम ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण कहते हैं। तो ये कुछ टीचिंग मेथड्स थे। अब अगर बात करें एपिस्टेमोलॉजी की, रियलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी यानी कि यथार्थवाद की ज्ञान मीमांसा, मेन पॉइंट सबसे पहले आपका आता है एम्फेसाइजेस ऑन ऑब्जेक्ट मोर देन योर आइडियाज। जो आपका आदर्शवाद था वो आपके विचारों को महत्व देता था, और जो ये आपका यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म है, ये सिर्फ वस्तुओं को महत्व देते थे। ये क्या कहते थे कि आपके विचार से ज्यादा ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नॉलेज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट तो है। और जो आपके पास लैपटॉप है, अगर लैपटॉप अगर आप चलाना नहीं जानते इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप चल नहीं सकता। ये बात अलग है कि आप नहीं चला सकते, ये आपको इसकी जानकारी नहीं है। ठीक है, लैपटॉप के बारे में अगर आप नहीं जानते कि लैपटॉप में एडिटिंग हो सकती है तो इसका मतलब ये नहीं कि लैपटॉप एडिटिंग नहीं कर सकता। तो आदर्शवाद ने तो क्या कहा था कि आपके विचार ही सब कुछ है। आपको ज्ञान है तो आपके लिए लैपटॉप काम का है, नहीं ज्ञान है तो लैपटॉप बेकार है, लैपटॉप एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, बेकार चीज है। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट, आपको ज्ञान है इसका मतलब ये था नहीं जो ऑब्जेक्ट है वो वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं, ऑब्जेक्ट तो है, रखी है ना आपके सामने, आप देख पा रहे हैं, ये रियल है। जो देख पा रहे हैं वही सब कुछ है, जो नहीं देख पा रहे वो सब कुछ झूठ है। तो यथार्थवाद क्या कहते थे कि आपके विचारों से ज्यादा तो वस्तु महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्ट अपने एग्जिस्टेंस में रहेगी, आपके चाहे थॉट्स हो ना हो, आपको चाहे उसकी नॉलेज हो ना हो, इससे कोई फर्क ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस पर यानी कि वस्तु के अस्तित्व पर नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये कहते थे नॉलेज और क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट और थिंग्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट और थिंग्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या क्या गुण है, क्या क्या खासियत है किसी प्रोडक्ट के अंदर, इससे उसकी ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोर्स ऑफ नॉलेज इज आवर एसेंसेस, यानी कि नॉलेज का साधन क्या है, हम कैसे नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने इसका तरीका बताया कि हम अपनी इंद्रियों की मदद से, अपने सेंसेस की हेल्प से नॉलेज को गेन कर सकते हैं। सेंसेस यानी कि देखकर, हम देखकर नॉलेज ले सकते हैं, हम सुनकर नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, हम काम को करके नॉलेज ले सकते हैं। तो अपनी सेंसेस की मदद से हम नॉलेज को सीखते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। क्वालिटीज आर अ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या खासियत है, ये उसका एक हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी एक ऑब्जेक्ट में क्वालिटी कम या ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट ही मैटर नहीं करती, ये ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्वालिटी होना ये तो ऑब्जेक्ट का एक पार्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस पर, उसके अस्तित्व पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आई होप रियलिज्म आपको क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अपोजिट है आइडियलिज्म की। अब अगर बात करें नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद क्या होता है, तो प्रकृतिवाद के प्रिंसिपल आपके सामने है। यानी कि प्रकृतिवाद नाम से पता चल रहा है जो ऐसा वाद जो प्रकृति को इंपॉर्टेंस देता हो, नेचर को इंपॉर्टेंस देते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय नेचर, यानी कि जो संसार है वो प्रकृति के द्वारा बना गया है। ये एक नेचुरल क्रिएशन है, प्राकृतिक घटना है, अपने आप से संसार निर्मित हो चुका है। ठीक है, द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली, यानी कि आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, खुशी से जीना है। और खुशी से आप कैसे जी सकते हैं, प्राकृतिक जीवन जीकर, नेचुरल लाइफ, प्रकृति जीवन अगर आप जिएंगे तो आप खुश रहेंगे। रियलिज्म ने क्या कहा था कि आप जितना ज्यादा नॉलेज गेन करेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। प्रकृतिवाद ने क्या कहा, जितना ज्यादा आप प्राकृतिक सादा जीवन जिएंगे उतना ज्यादा आप खुश रहेंगे, और जो ये भौतिक जगत है वही सब कुछ है। आप यहाँ पर अब देख पा रहे होंगे कि जो नेचुरलिज्म है, जो प्रकृतिवाद है, आपका रियलिज्म से काफी मैच करती हुई है। ठीक है, सोल इज द कॉन्शियस एलिमेंट ऑफ मैटर, यानी कि जो ये आत्मा है आपकी, ये एक चेतन तत्व है। टीचिंग मेथड्स की बात करें तो नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद ने कुछ ये मेथड्स बताए, जैसे कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव से सीखना, खुद एक्सपीरियंस करके सीखना, गेम मेथड यानी कि खेल विधि कि बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाए, मोंटेसरी मेथड, डाल्टन मेथड। ठीक है, तो कुछ मेथड्स है जो नेचुरलिज्म के अंदर बताए गए थे। इनको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करना है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर डिटेल से एक्सप्लेन करने चले एक तो टॉपिक से आप हट जाएंगे और एक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ वो चीज़ बता रही हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपको करनी है।
अब बात आती है मेन नेचुरलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी, यानी कि प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान मीमांसा। प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा क्या होती है? तो जो प्रकृतिवाद है, जो नेचुरलिज्म है, वो बुकिश नॉलेज को अवॉइड करते हैं, किताबी ज्ञान से बचते हैं। वो कहते हैं बुकिश नॉलेज सब बेकार है, बच्चे को रियल नॉलेज दीजिए, नेचुरल नॉलेज दीजिए, बच्चे को नेचर में खुला छोड़ दीजिए, इंडिपेंडेंट छोड़ दीजिए, बच्चा अपने आप नॉलेज ले लेगा, अपने आप सीख जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, वही सबसे बेस्ट टीचर है, सबसे श्रेष्ठ शिक्षक आपके कौन है? वो है नेचर। नेचर में आपको खुला छोड़ दो, आप कुछ ही खुद ही सब कुछ सीख लेंगे। प्रोवाइड्स मैक्सिमम फ्रीडम टू द स्टूडेंट। प्रकृतिवाद ये कहता है, नेचुरलिज्म ये कहता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम दो, स्वतंत्रता दो। नॉलेज ऑफ नेचुरल लॉज एंड नेचुरल मैटर इज अप्लाइड टू द एंटायर ह्यूमन रेस। यानी कि इसमें यह भी कहा कि प्रकृति के जो नियम हैं, प्रकृति के जो लॉज हैं, वो पूरी मानव जाति पर, या कहें तो पूरे संसार पर अप्लाई होते हैं। तो ये आपकी थी अभी जो हमने की, ये तो हमने कर लिया नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। अब हम बढ़ेंगे ह्यूमनिज्म की ओर। लास्ट ये आपकी फिलोसफी रहेगी, यानी कि मानवतावाद। नाम से आपको पता चल रहा है मानवतावाद, जो कि मानव को इम्पोर्टेंस दे, ह्यूमन को इम्पोर्टेंस दे। तो यहाँ पर ह्यूमनिज्म जो कहते थे, वो ये कहते थे कि कोई ऑथोरिटी नहीं, कोई नियामक सत्ता नहीं है, कोई ऊपर से ऐसी सत्ता, ईश्वरीय सत्ता या कोई ऐसी पावर नहीं बैठी हुई है जो अपने नियम बनाती हो या जो हमें कंट्रोल कर रही हो। अल्टीमेट एम वही सेम है, एम उद्देश्य आपके जीवन का क्या है? खुशी से रहना, सुखपूर्वक जीना। और आप कैसे सेम को प्राप्त कर सकते हैं? सुखी से जीने के लिए आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं, जो आपकी नेसेसिटीज़ हैं, वो अगर कंप्लीट होती है, आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो आप खुश रहेंगे। फिजिकल वर्ल्ड यानी कि जो आपका भौतिक जगत है, यही सत्य है और भगवान नहीं होते हैं। मानवतावाद के ज्ञान मीमांसा की अगर बात करें तो उन्होंने कहा मैन इज द प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, यानी कि जो मनुष्य है वो सिर्फ ज्ञान की उचित वस्तु है पूरी तरीके से। ऑल ट्रूथ इज ह्यूमन ट्रूथ, यानी कि जो मानवीय सत्य है वही सब कुछ, इसके अलावा सब कुछ झूठ है। एम्फेसाइज ऑन नॉलेज ऑफ आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, मॉरल, रिलीजियंस एंड स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स, यानी कि जो ह्यूमनिज्म है उन्होंने कला, ह्यूमैनिटीज, मॉरल वैल्यूज, रिलीजियंस, इन सब के सब्जेक्ट की नॉलेज पर फोकस किया था। इन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाए जिससे कि बच्चा के अंदर करुणा की भावनाएं, दया की भावनाएं, सारे जो मानवीय गुण होते हैं, जो ह्यूमैनिटीज होती है, जैसे कि दूसरे के मदद करना, हेल्प करना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, छोटों से प्यार से बात करना, बिहेव करना, एक तो जो मॉरल वैल्यूज होती है वो बच्चों में इम्पार्ट किए जाए, वो बच्चों में कैलकुलेट की जाए। ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सारी ह्यूमैनिटीज यहाँ पर ज्यादातर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा जो शैक्षिक संस्थान है, इनमें साइंस की नॉलेज को भी ह्यूमनिज्म ने सपोर्ट किया था। तो यहाँ पर आपको ह्यूमनिज्म की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो क्लियर आई थिंक हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो सीरीज आपको कंटिन्यू रखनी हो, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।